पाकिस्तानी बैटर्स ने न्यूजीलैंड को धो डाला। तीसरे टी20 में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 205 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। हसन नवाज की शानदार सेंचुरी, सलमान अली आगा ने निस्फ सेंचुरी बनाई। दोनों ने 136 रन की पार्टनरशिप बनाई। ओपनर मोहम्मद हारिस ने 41 रन की शानदार इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत बरहम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से फैसल अमीन को रुकन नामजद किया गया, जो वजीर आला के भाई हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, बड़े अरसे के बाद लाहौर में ऐसा मौसम देखा कि रात को सितारे नजर आ रहे हैं। वकील LDA से मुकालमे में कहा, यह आप सबकी मेहनत का समर है। बहुत अच्छे, शाबाश सबको। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि ट्रैफिक पुलिस इस काम के लिए नहीं है कि स्कूलों की ट्रैफिक को कंट्रोल करे। 4000 कारें इतनी छोटी सी जगह पर हों तो आलूदगी का क्या हाल होगा। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF से क्लाइमेट फंडिंग पर मुस्बत बातचीत हुई। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फंड का निजाम लाएंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए हमें काबिल अमल मंसूबों को सामने लाना होगा। वजारत खजाना मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, कराची में पानी की किल्लत का मसला है। शहर को 40 से 50% पानी कम मिलता है। हब डैम से पानी का पूरा कोटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हब केनाल की हालत खराब है। K4 मंसूबा वापटा को दिया गया, दिसंबर तक मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तानेहाट जाफर एक्सप्रेस के बाद बलूचिस्तान की ट्रेनों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। क्वेटा रेलवे स्टेशन की फेंसिंग करने का फैसला। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा, नए वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जा रहे हैं। बम डिस्पोजल यूनिट और मवासलात के आलात को बेहतर बनाया जा रहा है। क्वेटा से बुलान और जाफर एक्सप्रेस बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 10 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद हो गए। कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद का ताल्लुक जिला जेलम से है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की फितना और खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खिराज अकीदत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। लाकी मरवत में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान एहलकार का असलहा भी साथ ले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे सऊदी अरब के दौरान मदीना मुनव्वरा आमद। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी। वफ्द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। वज़ीर आज़म और उनके वफ्द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। सदर आसिफ जरदारी ने कैदियों की सजाओं में 180 रोज की कमी कर दी। कमी यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर की मुनासबत से की गई। इतलाक, कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का ज्यादा बोझ डालने के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा, यह दुरुस्त है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का खासा बोझ है। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि बोझ कम किया जाए। टैक्स जमा होने की रकम दुगनी हो गई। महंगाई को भी कंट्रोल कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का देही खवातीन के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, देही खवातीन की ऑनलाइन ट्रेनिंग से
फासलों की रुकावटें कम होंगी। अपने घर छोड़े बगैर बाइज्जत रोजगार कमा सकेंगी। देहात की 27,000 खवातीन पंजाब में डिजिटल इनकलाब की बानी बन सकेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। पनागाहों के ऑपरेशनल अखराजात को रेगुलर बजट में शामिल करने का फैसला। कहा, ग्रांट और एड से ऐसी फलाही सरगर्मियों को बेहतर अंदाज में चलाना मुमकिन नहीं। लाहौर को बागों का शहर बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह। दरियाए रावी के दोनों अतराफ 3 करोड़ दरख्त लगेंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि करोड़ों दरख्त लाहौर के लिए ऑक्सीजन के जनरेटर साबित होंगे। लाहौर स्मॉग फ्री जोन बनेगा। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा, भारत हमेशा से मुख्तलिफ हथकंडों से पाकिस्तान की सलामती पर वार करता रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ घनौनी साजिश की गई। मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। तरक्की और खुशहाली के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म करेंगे। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशां हैं। शोबा IT में गैर मुल्की सरमायाकारों को मरात दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने शोबों में रवायती अंदाज को डिजिटल कर दिया। नौजवानों की इस्तेदाद-ए-कार में इजाफे पर तवज्जो मरकूज है। IT कंपनियां हुकूमती मराद से फायदा उठाएं। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की हम न्यूज की खबर पर बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद में अरबों रुपए मालियत के प्लॉट गैर मुतल्लिका लोगों को अलॉट करने वाले अफसरान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA ने कहा, दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में सरकारी अद्वियात चोरी करके बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जनरल अस्पताल से गिरोह को हिरासत में लिया गया। लाखों रुपए मालियत की चोरी शुदा अद्वियात बरामद। मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 31 मार्च से 4 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। वफाकी निजामत तालीमात का ईद और बहार की तातीलात का ऐलान। नया तालीमी सेशन 7 अप्रैल से शुरू होगा।